वो क्या भैया, में आपका स्वागत है। नमस्कार। शब्दों की दुनिया में एक और मजेदार सफर के लिए तैयार हैं सब? बिल्कुल। क्योंकि हमारे साथ वो क्या अब हुई अब आसान। तो आज क्या सीखने वाले हैं हम? आज हम सीखेंगे 10 नए काफी दिलचस्प अंग्रेजी शब्द। हर एक का अंग्रेजी और हिंदी मतलब बढ़िया। उसके जैसे शब्द, मतलब सिनोनिम्स। हाँ, सिनोनिम्स। और हाँ, वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करना है ये सब देखेंगे। अरे वाह। और मैंने सुना है अंत में कुछ खास भी है। बिल्कुल। आखिर में इन सभी 10 शब्दों को मिलाकर एक कहानी सुनेंगे ताकि ये शब्द ना एकदम दिमाग में फिट हो जाए। बढ़िया। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं एकदम दोस्तों वाली बातचीत के अंदाज में। चलो शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है सर्जिंग। SURGING, सर्जिंग। सुनने में ही तेजी लग रही है इसमें तो। हाँ, है ना। अंग्रेजी में इसका मतलब है राइजिंग और मूविंग फॉरवर्ड स्ट्रांगली एंड क्विकली। मतलब किसी चीज का जोर से तेजी से आगे बढ़ना या ऊपर उठना। अच्छा, और हिंदी में? हिंदी में कह सकते हैं तेजी से बढ़ना या उमड़ना। हाँ, उमड़ना, लहराना, ये सब चलेंगे। जैसे भीड़ उमड़ पड़ती है। या समंदर की लहरें। सही है। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स है सोरिंग मतलब ऊंचा उठना, राइजिंग यानी बढ़ना, एस्केलेटिंग तेजी से बढ़ना, और गशिंग जैसे पानी फूट पड़ता है। सब में वो तेजी वाला भाव है। अच्छा, वाक्य देखते हैं। पहला है द क्राउड केम सर्जिंग फॉरवर्ड व्हेन द गेट्स ओपनड। हाँ, मतलब जैसे ही गेट खुले भीड़ एकदम तेजी से उमड़ पड़ी। वो धक्का मुक्की वाला सीन याद आ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण, हर सर्जिंग कॉन्फिडेंस हेल्प्ड हर विन द डिबेट। क्या बात है। मतलब उसका जो तेजी से बढ़ता हुआ आत्मविश्वास था ना, उसने उसे डिबेट जिता दी। कभी कभी होता है ना, एकदम से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सही कहा, लहरों की तरह। तो ये था सर्जिंग। चलो अब हम दूसरे शब्द पर हैं। दूसरा शब्द है सेवर्ड। SEVERED, सेवर्ड। सेवर्ड, इसका अंग्रेजी मतलब है कट ऑफ और सेपरेटेड सडनली एंड कंप्लीटली। यानी कोई चीज अचानक और पूरी तरह कट जाए या अलग हो जाए। जैसे कोई रिश्ता टूट जाना या कोई तार कट जाना। हिंदी में कहें तो काटा हुआ या अलग किया हुआ। हाँ, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स होंगे डिटैच्ड मतलब अलग, स्प्लिट बटा हुआ, डिस्कनेक्टेड जिसका कनेक्शन कट गया हो, और एम्प्यूटेटेड जैसे कोई अंग कट जाए। ओह ठीक है। उदाहरण से और साफ होगा। पहला, द एक्सीडेंट सेवर्ड ऑल कम्युनिकेशन लाइंस इन द विलेज। मतलब दुर्घटना हुई और गांव की सारी फोन लाइनें या जो भी संचार लाइनें थी वो कट गईं, संपर्क टूट गया। कितनी दिक्कत हुई होगी। और दूसरा, ही सेवर्ड टाइज विद हिज ओल्ड कंपनी टू स्टार्ट फ्रेश। मतलब उसने नई शुरुआत के लिए पुरानी कंपनी से सारे नाते तोड़ दिए, एकदम अलग। सेवर्ड टाइज, ये फ्रेज काफी यूज होता है, रिश्ते खत्म कर देना। कभी कभी जरूरी भी होता है शायद। खैर, अब हम अपने तीसरे शब्द पर आते हैं। तीसरा शब्द है डैम्सल। DAMSEL, डैम्सल। डैम्सल अंग्रेजी में मतलब है अ यंग अनमैरिड वुमन। अक्सर इसे डैम्सल इन डिस्ट्रेस के साथ सुनते हैं। हाँ, संकट में फंसी युवती। हिंदी में मतलब युवती या कन्या। पुरानी कहानियों वाला शब्द लग रहा है थोड़ा। है तो पर्यायवाची है, मेडन, गर्ल, लेडी, मिस, सब युवती के लिए है। पर डैम्सल थोड़ा पुराना रोमांटिक सा लगता है। जैसे इस उदाहरण में, द नाइट रश टू सेव द डैम्सल ट्रैप्ड इन द टावर। हाँ हाँ, बिल्कुल फिल्मों जैसा। शूरवीर निकला राजकुमारी को बचाने। हाँ, पर अब जमाना बदल गया है। दूसरा उदाहरण देखो, द फिल्म्स हीरोइन इज नो ऑर्डिनरी डैम्सल, शी फाइट्स फॉर ओन बैटल्स। ये हुई ना बात। मतलब फिल्म की हीरोइन कोई बेचारी युवती नहीं है जिसे बचाया जाए, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। दिखाता है कि अब ये शब्द कैसे बदल रहा है। बिल्कुल सही। अब हम चौथे शब्द पर हैं। चौथा शब्द है लेवरेट। LEVRET, लेवरेट। कितना प्यारा साउंड कर रहा है ना। इसका सीधा सा मतलब है अ यंग हेयर। हेयर मतलब जंगली खरगोश, तो लेवरेट हुआ जंगली खरगोश का बच्चा। अच्छा, हेयर और रैबिट में थोड़ा फर्क होता है ना, तो ये हेयर का बच्चा है। हिंदी में भी खरगोश का बच्चा ही कहेंगे। हाँ, सिनोनिम्स हो सकते हैं। बनी, जो पालतू खरगोश के बच्चे के लिए ज्यादा आम है। रैबिट किड, हेरिंग, किट, ये सब छोटे खरगोश जैसे जानवरों के बच्चों के लिए हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला,
The little leveret hopped across the garden playfully. कितना प्यारा सीन होगा, छोटा सा खरगोश का बच्चा बगीचे में फुदक रहा था। और दूसरा, a mother hare guarded her leveret in the tall grass. माँ तो माँ होती है। माँ खरगोश अपने बच्चे को ऊंची घास में छुपाकर रखवाली कर रही थी। बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम 5वें शब्द पर हैं। 5वां शब्द है टैब्लॉइड। TABLOID, टैब्लॉइड। ये शब्द तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ, काफी सुना होगा। अंग्रेजी में मतलब है अ न्यूज़पेपर दैट फोकसेस ऑन सेंसेशनल और ड्रामेटिक न्यूज़। मतलब ऐसा अखबार जो चटपटी, मसालेदार, सनसनीखेज खबरों पर ज्यादा फोकस करता है। हाँ, हिंदी में कहते हैं ना छोटा अखबार या सनसनीखेज समाचार पत्र, जिनमें गॉसिप ज्यादा होती है। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं सेंसेशनल पेपर, गॉसिप प्रेस, रैग। रैग। हाँ, रैग थोड़ा नेगेटिव तरीके से यूज होता है, मतलब कोई घटिया सा अखबार, और डेली भी कह सकते हैं, बट टैब्लॉइड ज्यादा स्पेसिफिक है। अच्छा, उदाहरण? The tabloid published shocking news about the actor's secret wedding. लो जी, मतलब टैब्लॉइड ने एक्टर की सीक्रेट शादी की चौंकाने वाली खबर छाप दी। यही तो करते हैं ये। बिल्कुल। और दूसरा? Many tabloids exaggerate stories to grab attention. ये भी सच है। ध्यान खींचने के लिए कहानियों को खूब बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। मिर्च मसाला। हाँ, सही है। चलो, अब छठे शब्द पर हैं। ये शब्द है कोइटस, COITUS, कोइटस। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। हाँ, ये थोड़ा फॉर्मल और बायोलॉजिकल शब्द है। अंग्रेजी अर्थ है सेक्सुअल इंटरकॉर्स। और हिंदी में अर्थ है संभोग या यौन संबंध। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये एक वैज्ञानिक या मेडिकल शब्द है। आम बोलचाल में कम ही इस्तेमाल होता है। इसके पर्यायवाची भी हैं इंटरकॉर्स, कॉप्युलेशन, इंटिमेसी, रिलेशंस, पर ये सब भी संदर्भ पर निर्भर करते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए उदाहरण देखते हैं जो काफी तथ्यात्मक हैं। पहला, इन बायोलॉजी क्लास रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कोइटस। मतलब बायोलॉजी की क्लास में प्रजनन के चैप्टर में कोइटस का अध्ययन शामिल है। बिल्कुल साइंटिफिक। और दूसरा, द हेल्थ बुक एक्सप्लेन्ड कोइटस इन अ साइंटिफिक मैनर। स्वास्थ्य की किताब ने कोइटस को वैज्ञानिक तरीके से समझाया। तो साफ है कि ये औपचारिक या वैज्ञानिक लेखन में आता है। ठीक है, उम्मीद है सब समझ गए होंगे। चलिए, अब हम 7वें शब्द पर हैं। 7वां शब्द है टॉयल्ड, TOILID, टॉयल्ड। टॉयल्ड। इसका अंग्रेजी मतलब है वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड और लेबर्ड, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना, पसीना बहाना, कठिन परिश्रम करना। हिंदी में कहें तो कड़ी मेहनत की या बहुत श्रम किया। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं लेबर्ड, श्रम किया, स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया, ड्रज्ड, मतलब जैसे खिस खिस कर काम किया, थोड़ा बोरिंग काम, वर्कड, काम किया। पहला उदाहरण, शी टॉयल्ड डे एंड नाइट टू बिल्ड हर ड्रीम बिजनेस। वाओ, उसने अपना सपनों का बिजनेस बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। सफलता के पीछे यही होता है। बिल्कुल। और दूसरा, फार्मर्स हैव लॉन्ग टॉयल्ड अंडर द हॉट सन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ये तो बिल्कुल सच है। किसान अच्छी फसल के लिए कितनी मेहनत करते हैं धूप में, उनको सलाम। सच में। ठीक है, अब हम 8वें शब्द पर हैं। 8वां शब्द है वेजिटेट, VEGETATE, वेजिटेट। ये तो सब्जी जैसा लग रहा है। है ना, पर मतलब अलग है। वेजिटेट का अंग्रेजी अर्थ है टू स्पेंड टाइम लेजिली और विदाउट डूइंग एनीथिंग मीनिंगफुल। मतलब आलस में पड़े रहना, कुछ खास काम न करना, बस टाइम पास करना। अच्छा, तो हिंदी में हुआ निठल्ला बैठना या बेकार समय बिताना, जैसे सोफे पर पड़े रहना। हाँ, कुछ वैसा ही। इसके पर्यायवाची हैं आइडल, बेकार बैठना, लेज, आलस करना, डू नथिंग, कुछ न करना, लोफ, आवारागर्दी करना। उदाहरण देखें। पहला, डोंट जस्ट वेजिटेट इन फ्रंट ऑफ द टीवी ऑल वीकेंड। मतलब पूरे वीकेंड टीवी के सामने पड़े मत रहो, कुछ करो। ये सलाह तो मिलती ही रहती है। मिलती है। दूसरा वाक्य, आफ्टर एग्जाम्स ही वांटेड टू वेजिटेट फॉर अ फ्यू डेज। ये भी होता है। एग्जाम के बाद वो बस कुछ दिन आराम करना चाहता था, कुछ न करके दिमाग शांत करना चाहता था। कभी कभी थोड़ा वेजिटेट करना जरूरी भी होता है रिचार्ज होने के लिए। हाँ, ये बात भी सही है। चलो, अब 9वें शब्द पर हैं। 9वां शब्द है लैक्सेटिव, LAXATIVE, लैक्सेटिव। ये तो दवाई जैसा लग रहा है। हाँ, ये मेडिकल शब्द ही है। लैक्सेटिव का अंग्रेजी मतलब है अ मेडिसिन दैट हेल्प्स रिलीव कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, कब्ज दूर करने की दवा,
पेट साफ करने वाली दवा। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं पर्ज रेचक, स्टूल सॉफ्टनर मल नरम करने वाली दवा, एप्रिएंट हल्का रेचक, पुर्गेटिव तेज रेचक। उदाहरण देखते हैं। पहला, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ माइल्ड लैक्सेटिव फॉर रिलीफ। डॉक्टर ने आराम के लिए एक हल्की कब्ज दूर करने की दवा दी, सीधा सा मतलब। और दूसरा, ओवर यूजिंग अ लैक्सेटिव कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। ये बहुत जरूरी बात है। कब्ज की दवा का ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर से पूछ कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही। और अब आ गया हमारा आज का 10वां और आखिरी शब्द। 10वां शब्द है रिडेम्पशन। REDEMPTION। रिडेम्पशन सुनने में भारी शब्द है। हाँ, इसमें एक गहराई है। रिडेम्पशन का अंग्रेजी अर्थ है द एक्ट ऑफ बीइंग सेव्ड, फॉरगिवन और मेकिंग समथिंग राइट, यानी बचाए जाना, माफ किया जाना या किसी गलती को सुधारना। हिंदी में इसके मतलब है मुक्ति, सुधार, प्रायश्चित, उद्धार। जैसे कोई गलती करके सुधर जाए। हाँ, सिनोनिम्स है सैल्वेशन मोक्ष, अटोनमेंट प्रायश्चित, लिबरेशन मुक्ति, रिकवरी सुधार। ये सब किसी न किसी तरह के बचाव या सुधार की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, हिज चैरिटी वर्क वॉज अ पाथ टू रिडेम्पशन फॉर पास्ट मिस्टेक्स। मतलब उसका चैरिटी का काम उसकी पुरानी गलतियों के प्रायश्चित का रास्ता था। अच्छे काम से बुराई धुलती है, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा, द मूवी इज अबाउट लव एंड रिडेम्पशन आफ्टर ट्रेजेडी। ये फिल्मों में बहुत होता है। मतलब फिल्म किसी दुखद घटना के बाद प्यार और सुधार या मुक्ति के बारे में है कि अंधेरे के बाद भी उम्मीद है। वाह, तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। क्या लिस्ट थी! सर्जिंग, सेवर्ड, डैम्सल, लेवरेट, टैब्लॉइड, कॉइटस, टॉयल्ड, वेजिटेट, लैक्सेटिव और रिडेम्पशन। मजा आया? बढ़िया। अब इन्हें याद रखने के लिए वो कहानी तो बनती है। हाँ, कहानी। अब समय है उस कहानी का जिसमें ये सारे 10 शब्द इस्तेमाल होंगे। ध्यान से सुनिएगा। जरूर। तो कहानी मैं सुनाती हूँ। कहानी है बेलोरा शहर की। बेलोरा एक सर्जिंग मतलब तेजी से बढ़ता शहर था। जिंदगी बहुत तेज थी और खबरें तो भाई हवा से भी तेज फैलती थीं। शहर का सबसे फेमस टैब्लॉइड यानी चटपटा अखबार था बेलोरा बज़, हमेशा मसालेदार खबरों की फिराक में। एक दिन उन्होंने छापा कि एलारा नाम की एक डैम्सल, एक खूबसूरत युवती अचानक गायब हो गई है। ओहो, फिर क्या हुआ? बस खबर फैली और पूरे शहर में बातें शुरू। पुलिस सच जानने के लिए दिन रात टॉयल्ड मतलब कड़ी मेहनत कर रही थी, पर कुछ पता नहीं चल रहा था। असल में एलारा शहर की इन बातों, झूठी अफवाहों से तंग आ गई थी। उसे लगता था ये सनसनीखेज बातें दोस्ती सेवर्ड कर देती हैं, रिश्ते तोड़ देती हैं। तो वो शांति के लिए चुपचाप शहर से दूर एक गांव में चली गई। अच्छा, तो वो खुद ही चली गई थी, किडनैप नहीं हुई? हाँ, वहां उसे बड़ी शांति मिली। एक सुबह उसने देखा एक नन्हा सा लेवरेट खरगोश का बच्चा फूलों के बीच खेल रहा था। उसे देखकर इलारा को बहुत सुकून मिला। लेकिन शहर में वहां बेलोरा बज़ टैब्लॉइड कहाँ मानने वाला था। वो तो उसकी कहानी को और मिर्च मसाला लगा रहा था। झूठे स्कैंडल्स, यहाँ तक कि उसकी निजी जिंदगी और झूठी कोइटिस की कहानियां भी छाप दी, बस अपनी बिक्री के लिए। हे भगवान, ये टैबलेट वाले बिना हद करते हैं। इलारा बेचारी इन सब से दूर अपनी कुटिया में कुछ दिन बस वेजिटेट करने लगी। मतलब कुछ खास नहीं किया, बस आराम किया, किताबें पढ़ीं। एक दिन उसने जंगल से कुछ अनजान जंगली जामुन तोड़कर खा लिए और पेट खराब। बिल्कुल, पेट खराब हो गया। उसे फौरन किसी लैक्सेटिव की जरूरत महसूस हुई। ओहो, फिर डॉक्टर मिला? वो पास के गांव में एक बूढ़ी अम्मा के पास गईं, जो जड़ी बूटियां जानती थी। अम्मा ने न सिर्फ दवा दी, बल्कि उसे समझाया कि भागना हल नहीं है, अपनी सच्चाई का सामना करो। वहीं उसे अपनी रिडेम्पशन, अपनी मुक्ति, अपने सुधार का रास्ता दिखा। समझ आया कि शांति भागने में नहीं, हिम्मत से जीने में है। वाह, क्या बात है! अम्मा ने सही राह दिखाई। हाँ, एलारा ने घर लौटने का फैसला किया। अब वो डरी हुई नहीं थी। परिवार ने उसे अपनाया। टैब्लॉइड की बातें धीरे धीरे खत्म हो गई। इस कहानी से एक बात सीखने मिलती है, एक विचार है। लाइफ में सर्ज विद चैलेंजेस, बट एवरी सेटबैक कैरीज अ सीड ऑफ रिडेम्पशन वेटिंग टू ग्रो। प्लांट शक्त। क्या खूब कहा।
जिंदगी चुनौतियों से उमड़ सकती है, सर्ज, लेकिन हर मुश्किल अपने अंदर सुधार का बीज लिए होती है, जो बस उगने का इंतजार कर रहा होता है। बहुत बढ़िया। और सारे शब्द भी आ गए। हाँ, और पेट खराब की बात हुई थी ना, लैक्सेटिव वाले शब्द से याद आया। तो एक छोटा सा चुटकुला सुनोगे? अरे जरूर जरूर, बताओ। अखबारों को कब्ज क्यों नहीं होती? क्यों भाई, क्या राज है? क्योंकि वो तो पहले से ही कहानियों से भरे होते हैं, उन्हें किसी लैक्सेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ती। न्यूज़पेपर। हाँ। ये मस्त था। फुल ऑफ स्टोरीज, नो लैक्सेटिव नीडेड। क्या कनेक्शन है, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की कहानी और शब्द। चलो एक बार फटाफट सारे 10 शब्द दोहरा लेते हैं। हाँ, जल्दी से। सर्जिंग, सर्जिंग, सेवर्ड, सेवर्ड, डैमजल, डैमजल, लेवरेट, लेवरेट, टैब्लॉइड, टैब्लॉइड, कोइटस, कोइटस, टॉइल्ड, टॉइल्ड, वेजिटेट, वेजिटेट, लैक्सेटिव लैक्सेटिव और रिडेम्पशन। वाह, उम्मीद है ये शब्द और कहानी सबको पसंद आए होंगे और याद भी रहेंगे। हाँ, और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। बिल्कुल। आज सीखे शब्दों में से आपको सबसे मजेदार या दिलचस्प शब्द कौन सा लगा? और क्यों? या फिर वीकेंड पर वेजिटेट करने का आपका फेवरेट तरीका क्या है? सोफे पर वेट कर या कुछ और? हाँ, हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और शब्द सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों और एक नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। बाय।